चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 2 मैथमेटिकल पैटर्न्स स्टार्ट करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन है पैटर्न। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जिसका पैटर्न क्या है, देखिए मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो मैथमेटिकल पैटर्न्स देखिए, व्हेन सम नंबर्स अकर वन आफ्टर द अदर in such a way that we can predict a large extent, we say that a pattern is formed. When some numbers are occur, कुछ नंबर जो है, जैसे कि आपके सम नंबर्स राइट किए गए वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा नंबर अगर हम लिखते हैं, इस तरह से राइट करते हैं, इन सच ए वे दैट वी कैन प्रेडिक्ट ए लार्ज एक्सटेंट, कि उसको हम चाहे जितना लिखते जाए वो एक सीरीज बनती जाएगी, उसकी सीरीज बनती जाएगी कि लार्ज एक्सटेंट लिखते जाएंगे कि इस नंबर के बाद में ये नंबर आएगा, इस तरह से वो नंबर आपके आगे आते जाएंगे, तो वो एक पैटर्न हो गया। तो वी से दैट ए पैटर्न इज फॉर्म, कि वो पैटर्न फॉर्म हो गया। तो क्या है, व्हेन सम नंबर्स अकर वन आफ्टर द अदर इन सच ए वे that we can predict a large extent, माने उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं कि आगे कौन सा नंबर आने वाला है। ये आप देख करके, उस सीरीज को देख करके, उस पैटर्न को देखकर आप बता सकते हैं कि इसके बाद और कौन सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो वी से दैट ए पैटर्न इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले लें आप, सपोज करिए कि नंबर इस तरह से आपने ले लिया है 1 3 4, ऐसे राइट किया, फिर लिखा 1 3 4, फिर है 1 3 4। अब आपने देखा कि आगे और कौन सा पैटर्न में, ये जो पैटर्न आपका लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर आएगा, तो आप पैटर्न में आप देख लें, 1 आया, 1 के बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 रिपीट हुआ, फिर 3 रिपीट हुआ, फिर 4 रिपीट हुआ। देखिए 1 3 4 1 3 4 1 3 4, नेक्स्ट भी इसी तरह से आता रहेगा। अगर और हम इसको बढ़ाते जाए, चाहे जितना लिखें, वो एक पैटर्न बन गया। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 के बाद में क्या आना है, फिर 1 3, फिर इसके बाद 4, ऐसे करके आता जाएगा। तो ये पैटर्न होगा। तो किसी तरह का पैटर्न हो, उसमें देख लें कि नेक्स्ट इसके बाद आने वाला क्या है, कि जैसे इसी के बाद में और सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, पैटर्न कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करना है, और आगे बढ़ाना है, तो आप किस तरह से, 4 आया, 4 के बाद में फिर 1 3 4 1 3 4, इस तरह से आपका पैटर्न बढ़ता जाएगा। अब सीक्वेंस क्या है, माने पैटर्न और सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस में क्या है, व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल, कि माने डेफिनिट ऑर्डर में और डेफिनिट रूल, एक निश्चित उसका रूल है, सच दैट वी कैन प्रेडिक्ट व्हिच नंबर वुड अपीयर आफ्टर एनी पर्टिकुलर नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, इसको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि और कौन सा नंबर आएगा। तो वी से दैट अ नंबर सीक्वेंस इज फॉर्म, कि वो नंबर सीक्वेंस फॉर्म हो गया, कि डेफिनिट ऑर्डर एंड डेफिनिट रूल, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल वी अरेंज द नंबर्स such that we can predict which number would appear after any particular number. तो we say that a number sequence is formed, कि वो नंबर सीक्वेंस फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में कई एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करिए कि इस तरह से 1 1 1 1 1 1, आप किसी के नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, इसी तरह से नंबर मिलता जाएगा। इसको बोलेंगे हम ऑल वंस, माने जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी 1 आएंगे,
और ये एक सीक्वेंस बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? सीक्वेंस। ये हो जाएगा ऑल वंस। इसको आगे हम चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं, ये हो गया ऑल वंस। ये जो सीक्वेंस बना आपका क्या बना? 1 1 1 1 1 1। तो ये ऑल वंस माने हर एक नंबर 1 1 1 1 होगा। तो इसमें सीक्वेंस में हम जितना चाहें उतना बढ़ाते चले जा सकते हैं। हम 15 टर्म्स तक बढ़ा सकते हैं, 16 टर्म्स तक बढ़ा सकते हैं, 18 तक बढ़ा सकते हैं, 20 तक बढ़ा सकते हैं। जितने टर्म्स तक ले जाना है हम उतने टर्म्स तक ले जा सकते हैं इसको। और जैसे सपोज करिए कि नेचुरल नंबर से सपोज करिए, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा? अगर इसका सीक्वेंस है तो ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग है, क्या? 1 1 बढ़ता जाएगा। तो 1 हो गया, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो 1, देन नेक्स्ट हो जाएगा 2, देन 3, 1 1 बढ़ाते चले जाए, 1 1 ऐड करते हुए तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 एंड सो ऑन, जितने भी बढ़ाते चले जाए। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स। ये भी आपका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। सपोज करिए कि इवन नंबर्स हैं और भी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स सीक्वेंस आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इज 2, तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 हो गया। देन क्या हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देन 12 और 2 14, नेक्स्ट 2 2 2 करके ऐड करते जाएंगे तो ये मिल जाएगा इवन नंबर्स का सीक्वेंस मिल गया, द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। नाउ डिफरेंट सीक्वेंसेज आर, फर्स्ट है ऑल वंस। देखिए फर्स्ट सीक्वेंस है ऑल वंस। तो ऑल वंस में क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1, जितने भी टाइम्स ओ 1 1 1 ही राइट किया जाएगा, माने ये सीक्वेंस ऑप्टेंड हो जाएगा आपका। ऑल वंस में 1 1 1 1 1 इसी तरह की सीरीज आपकी चलती जाएगी। सेकंड है नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूअस 1 1 बढ़ते जाते हैं इसमें। तो यहां पर क्या होगा? 1 स्टार्ट हुआ, 1 में 1 ऐड किया, 2 मिला, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 1 1 इसमें बढ़ाते चला जाए। 6 आफ्टर 7, 7 आफ्टर 8, 8 आफ्टर 9, जितने भी नंबर्स चाहे हम इसमें राइट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। थर्ड है ऑड नंबर्स। देखिए ऑड नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो दोज आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में देखिए स्टार्टिंग, ऑड नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो 1 आपने राइट किया और इसमें जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा उसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे। तो 1 में 2 ऐड कर दिया गया, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, क्योंकि 7 में अगर 1 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो विच इज एन इवन नंबर, माने द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 2 ऐड करेंगे, 7 to 9, 9 में 2 ऐड कर देंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, ऐसे करके सीरीज बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है? ऑड नंबर्स। देखिए ऑड नंबर्स, कोई भी नंबर अगर nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स, कोई नंबर देखना है कि nth टर्म, तो उसके लिए होता है जो फार्मूला यूज करते हैं आप, nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स, nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स, nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर इक्वल, तो nth टर्म
ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है 2n माइनस वन। तो nth टर्म ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस वन, वेयर n इज, n कहां से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीरो, तो n इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 2n माइनस वन होता है। तो अगर n के प्लेस पर हम जीरो रखेंगे तो 2 इंटू जीरो, तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, तो यहां पर n जो स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया nth टर्म ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस वन। ये आपका 2n माइनस वन, वेयर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, वन से। n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से आप नंबर्स लेते जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू वन, तो 2 इंटू वन कितना हो गया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फर्स्ट नंबर मिल गया। अगर सेकंड नंबर में देखना है तो n के प्लेस पर 2 रख दें तो 2 इंटू टू, 2 2 जा 4, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अगर हमें थर्ड टर्म देखना है तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा इसका, तो n के प्लेस पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 2 3 जा 6, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म देखना है तो n के प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा 4, तो 4 2 जा 8, 8 में 1 माइनस करेंगे 7। तो nth टर्म ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 2n माइनस वन, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट नंबर है इवन नंबर्स, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 2, 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 2 इसमें भी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 2 से जो डिविजिबल हो तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14, 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 20, इस तरह से सीरीज वो बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं nth टर्म ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, तो nth टर्म ऑफ इवन नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2n। क्या होता है 2n। अब जैसे सपोज करिए कि, और यहां पर n की वैल्यू क्या रखी जाती है, तो वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माने ये नंबर्स रखते जाते हैं। तो nth टर्म ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 2n। 2n मीन्स हो जाएगा, जैसे सपोज करिए कि हमें फर्स्ट टर्म देखना है तो n के प्लेस पर कितना रख दें 1, तो 2n मीन्स हो गया 2 इंटू n, तो 2 इंटू 1 तो इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर्स की सीरीज आपको मिलती जाएगी। और इवन नंबर्स आप ऐसे आप देखें तो जो फर्स्ट इवन नंबर हो गया 2 हो गया, इसमें 2 2 हम प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर मिलता जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, जो फिफ्थ आपका लिखा हुआ है फिबोनाची नंबर्स और विरहंका नंबर्स, इसको दोनों बोलते हैं, विरहंका नंबर्स बोलते हैं या फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इसमें देखिए इक्वल होता है 1 1, माने स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है 1 1 से, कहां से स्टार्टिंग होती है 1 1। जो फर्स्ट और सेकंड टर्म लिखा होता है 1 और 1 लिखा होता है, क्या लिखा होता है 1 और 1, ये लिखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं, जो नेक्स्ट नंबर आएंगे, थर्ड नंबर आएगा आपका, तो जो थर्ड नंबर आएगा वो फर्स्ट 2 नंबर्स के, थर्ड नंबर देखिए ना, थर्ड नंबर, तो इसमें जो फिबोनाची नंबर्स में है, इसमें आपका जो थर्ड नंबर आएगा, क्या आएगा थर्ड नंबर। फिबोनाची नंबर्स में जो फिबोनाची नंबर्स हैं, फिबोनाची नंबर्स, इनमें जो थर्ड नंबर है, सपोज करिए थर्ड नंबर आ गया, तो ये जो थर्ड नंबर मिलेगा ये कैसे मिलेगा, द एडिस सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, माने द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स, माने फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करने पर मिलेगा 1 + 1 किया गया तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया ना। और जैसे फोर्थ नंबर मिल रहा है तो फोर्थ नंबर के लिए इसके जो बिफोर, इसके पहले आने वाले 2 नंबर से उनका सम करेंगे, तो 1 और 2 का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 2 = कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा।
और इसके बाद वाले आने वाला नंबर, तो जो नंबर 5 आया तो 5 के जस्ट बिफोर जो 2 नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट बिफोर जो 2 नंबर्स आ रहे हैं, इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला नंबर हमें मिल रहा है फिबोनाची नंबर्स, तो इसके बिफोर कौन सा नंबर आ रहा है, 5 और 3, इन दोनों को प्लस कर दें, 3 5 8 हो जाएगा। अगर उसका नेक्स्ट वाला नंबर लाना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 8 13। अगर उसके आगे वाला नंबर है तो इसके बिफोर जो 2 नंबर्स हैं 13 और 8 को प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। ऐसे सीरीज बनती जाएगी। तो ये किसकी सीरीज हो गई, फिबोनाची नंबर्स आर विरांका नंबर्स की। 6 है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स। अब देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या होता है कि जैसे कि 1 डॉट लगाए आप, इसके बाद 2 डॉट लग जाएंगे, फिर इसका 3 डॉट लगेगी, माने ऐसे करके बढ़ता जाएगा। पहले जैसे कि 1 डॉट लगाया गया, सपोज करिए कि ऐसे है आपका 1 डॉट लगा दिया गया, तो ये 1 से स्टार्ट होगा ट्रायंगुलर नंबर्स। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लाना है तो इसमें 2 बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 2। तो जैसे 1 डॉट है 2 आपने और बढ़ा दिए, 3 हो गया। जैसे उसका नेक्स्ट है तो अब 2 बढ़ाया गया था ना, इस वाले में 2 बढ़ाया गया था, इसमें बढ़ाया गया 2, तो नेक्स्ट नंबर मिल गया। उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, उसमें 3 बढ़ा देंगे, 1 1 और बढ़ाते जाते हैं, जितना बढ़ाया था उससे 1 और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट 1 तो आपका स्टार्टिंग हो गया, इसके बाद नेक्स्ट नंबर लाना है तो 2 ऐड करेंगे, उसके नेक्स्ट नंबर लाना है तो क्या करेंगे, इसमें जो नंबर ऑब्टेंड हुआ उसमें 3 ऐड कर देंगे, उसके आगे वाला नंबर 4 ऐड कर देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। उसके आगे वाला नंबर 5 ऐड कर देंगे तो 10 5 15 हो जाएगा। उसके आगे वाला नंबर 6 ऐड कर देंगे, माने 1 1 बढ़ा करके ऐड करते जाएंगे नंबर्स को। क्या करेंगे, 1 1 बढ़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह सीरीज हो जाएगा 1 3 6 10 15 21। उसके आगे नंबर लाना, चूंकि 15 6 21 हुआ है तो 6 ऐड किया गया था ना, तो उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 28। तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर सीरीज या सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे मिला, 1 1 बढ़ा करके, माने पहले कितना 2 बढ़ाया गया, फर्स्ट में जो फर्स्ट 1 था आपका उसमें 2 बढ़ाया गया, 2 के बाद में 3 बढ़ाएंगे, जितना आ गया उसमें 3 बढ़ाएंगे, जितना आ गया उसमें 4 बढ़ाएंगे, जितना आ गया उसमें 5 बढ़ाएंगे, जितना आ गया उसमें 6 बढ़ाएंगे, जितना आ गया उसमें 7 बढ़ाएंगे, माने 1 1 और मोर करके बढ़ाते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। देखिए 7th नंबर है स्क्वायर नंबर्स। जो सीक्वेंस है वो स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर्स में कहां से स्टार्ट हुआ, 1 देन 4 9 16 25। तो देखिए स्क्वायर नंबर्स में क्या हो गया, स्क्वायर नंबर्स मीन्स हो गया 1 n का स्क्वायर, मीन्स यहां पर जो अगर यूज करें तो स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने ऐसे रखते जाए, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, ऐसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ऐसे सीरीज आपकी बनती जाएगी। तो ये इस सीक्वेंस ऑफ हो जाएगा स्क्वायर नंबर्स, दैट इज n स्क्वायर। देखिए 8th नंबर में है सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स, तो क्यूब नंबर्स का जो सीक्वेंस मिलेगा, तो क्यूब तो किसी भी नंबर की पावर 3 n पावर 3 कितना हो जाएगा, n क्यूब कह सकते हैं। इसमें n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नंबर्स रखते जाएं। अगर n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 क्यूब 5 5 जा 25 5 जा 125, मीन्स n क्यूब नंबर्स कैसे, इसकी सीरीज कैसे बनेगी, n क्यूब के थ्रू बन जाएगी।
9th नंबर में सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ टू, पावर्स ऑफ टू। तो पावर्स ऑफ टू का सीक्वेंस कैसे बनेगा? देखिए, पावर्स ऑफ टू का सीक्वेंस बनाने के लिए यहां पर जो स्टार्ट करते हैं, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? इसमें 1 मिला, सबसे पहले 1 मीन्स हो गया। अगर हम 2 की पावर, पावर्स ऑफ 2 की पावर कितना रख दें? 0 से रख दें। 2 की पावर अगर 0 रखेंगे तो 2 पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। अगर 2 पावर 1 रखेंगे तो 2 पावर 1 मीन्स हो जाएगा 2, 2 पावर 1 मीन्स हो जाएगा 2। और इसमें सपोज करिए कि रखते हैं हम, अगर 2 पावर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। इस तरह से ये सीरीज आपकी बनती जाएगी, यही बनेगी ना। तो 1 2 4, 2 पावर 0 रखा, 1 आ गया। फिर 2 पावर 1 की वैल्यू आ गई 2, 2 पावर 3, 2 पावर 1 रखा, फिर 2 पावर 2, मानो 1 कम रखते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जो इसका nth टर्म होता है, इसका जो nth टर्म है, इसको हम जैसे आगे ऐसे राइट कर लें, nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2, nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 पावर n माइनस 1। क्या हो जाएगा? 2 nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। तो nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1। मीन्स अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 में 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 पावर 0, 2 पावर 0 मीन्स हो गया 1। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 पावर 1 मीन्स हो गया 2। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2, तो 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इस तरह से तो ये nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1। नाउ 10th नंबर में सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 3, सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 3। तो इसका सीक्वेंस कैसे मिलेगा? तो इसमें भी देखें आप कि जो सीक्वेंस मिलेगा, तो अगर nth टर्म इसका देखें, nth टर्म ऑफ पावर्स ऑफ 3, पावर्स ऑफ 3, ये इक्वल क्या हो जाएगा? nth टर्म ऑफ पावर्स 3 इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर रखते जाए हम इसमें। लेकिन इसमें कैसे मिला आपका? देखिए, अगर n की वैल्यू आप कितना रखते हैं? 1 रखेंगे, n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 3 पावर 1 माइनस 1, तो 3 पावर 0 हो गया। 3 पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पावर 0 की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अगर n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 मीन्स कितना हो गया? 3 पावर 1, तो ये तो था 0, 3 पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। 3 पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे सेम अगर n के प्लेस पर कितना रखें? 3, तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो 3 पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसे सीरीज बनेगी। तो पावर्स ऑफ 3 की सीरीज 1 3 9 27 81 243 ऐसे करके बनती जाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 3। 11 नंबर है हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल नंबर्स, तो हेक्सागोनल नंबर्स क्या होंगे? तो देखिए, हेक्सागोनल नंबर्स के लिए nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल नंबर्स इक्वल हो जाएगा 6n।
क्या हो जाएगा 6n, और यहां पर n की वैल्यू क्या यूज की गई है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे यूज की गई है। तो nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल नंबर्स इक्वल टू 6n। तो यहां पर अगर हम देख लें कि x के n के प्लेस पर अगर 1 रखते हैं, 6n मीन्स हो गया 6 इंटू n, तो 6 इंटू 1 तो 6, 6 टू जा 6 इंटू 2, 6 टू जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हेक्सागोनल नंबर्स हो गए। नॉट 12 है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। देखिए हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जैसे 1 है, 1 से स्टार्ट किया गया, आपका किससे स्टार्ट किया गया, 1 से स्टार्ट किया गया। उसके बाद 7 आया, 7 के बाद क्या आ गया 19, 19 के बाद 37, 37 के बाद 61, 91। ये सीरीज कैसे बनती है, यह सीक्वेंस कैसे फाइंड होता है, ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए, इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इसमें, तो देखिए nth टर्म जो इसका होता है, इसका जो nth टर्म है, nth टर्म कैसे मिलेगा, ये मिलेगा जैसे कि 1 है, 1 से स्टार्ट किया आपने, 1 में अगर हम 6 प्लस कर दें कितना हो जाएगा 7, 7 में 6 का डबल, 6 का डबल क्या होगा, 6 2 जा 12, 12 ऐड कर लें तो हो जाएगा 19, 19 में चूंकि डबल हम यूज कर चुके हैं तो 6 का ट्रिपल, तो 6 3 जा 18, 19 में 18 प्लस कर दिया 37 हो गया। फिर 37 में 6 4 जा 24, उसका 4 टाइम ऐड कर लें 61 आ जाएगा। 61 में 6 का 5 टाइम्स ऐड करें तो 6 5 जा 30, 61 में 30 ऐड करेंगे 91 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर्स निकलते जाएंगे। और हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, ये आपको फाइंड करने के लिए फार्मूले का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फार्मूले का भी यूज किया जा सकता है कि जैसा वो रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से फार्मूला उसका बन जाएगा। और नहीं तो ऐसे क्या है, आपका जो नंबर है उसमें 6 ऐड किया, फिर उसका 6 का डबल ऐड किया जो आया, फिर उसमें 6 का ट्रिपल ऐड किया, फिर जो आया उसका 4 टाइम्स ऐड किया 6 का, फिर जो आया उसमें 6 का 5 टाइम्स ऐड किया। इस तरह से हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर सीरीज फाइंड होगी। तो चैप्टर 2 मैथमेटिकल पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे।